अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी असद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या हम मोबाइल में गेस्ट पोस्टिंग का काम कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मोबाइल में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर होता है। वो इसलिए क्योंकि हमने गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जितनी भी वेबसाइट का डाटा निकालना होता है, उनके मैट्रिक्स चेक करने होते हैं, उनके लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी के अंदर थोड़े इजी हो के यूज़ हो सकते हैं। और क्लाइंट को ईमेल करना और काफ़ी चीज़ें हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन मोबाइल के अंदर भी ये काम हो सकता है, सेम वैसे ही हो सकता है। तो मोबाइल के अंदर अगर आपने ये काम करना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो एक गूगल शीट डाउनलोड कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल में। उसके लिए आपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है गूगल शीट, या सिर्फ शीट लिखेंगे फिर भी आ जाएगी। गूगल शीट लिखें, उसके बाद आपके पास इस तरह की गूगल शीट आ जाएगी। मैंने पहले से इंस्टॉल की है ताकि वीडियोस लंबी ना हो, वीडियो टाइम बच सके, इसलिए आपके पास जहाँ ये ओपन लिखा हुआ है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, आपने इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद इसे ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर तो आपके पास पहले से इसी ईमेल पे, जो ईमेल इस मोबाइल में लगी होगी, कोई आपने काम किया, शीटें बनाई हैं, तो आपके पास सारा डाटा ऐसे ही आ जाएगा जैसे ये अभी शो हो रहा है। अगर नहीं बनी तो आपके पास ये सारी जगह खाली होगी, सिर्फ एक प्लस का आइकन होगा। तो आपने ये प्लस वाले आइकन के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद ये दो ऑप्शन है, चूज़ ए टेम्पलेट या न्यू स्प्रेडशीट। आपने न्यू स्प्रेडशीट पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद ये एक ब्लैंक शीट इस तरह से शो होगी। इसको हमने एक सारा डाटा इसके अंदर फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आपने पहले कॉलम रो सारे शो हो रहे हैं। आपने वेबसाइट लिख लें या यूआरएल लिख लें, वेबसाइट कर लें। उसके बाद दूसरा हमने इसकी कॉन्टैक्ट मेथड निकालना होता है या कैटेगरी होती है, इधर कैटेगरी लिख लें ताकि वो किस कैटेगरी की वेबसाइट हमें पता हो। अच्छा जी, कैटेगरी। उसके बाद तीसरे कॉलम पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये नीचे एक ऑप्शन होता है इंटर टेक्स्ट और फार्मूला। इधर आपने कोई भी चीज़ जो भी लिखेंगे ऊपर, उधर ही उसी को जाके उधर ही शो होगी जो आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद होता है डी ए डी आर। कैटेगरी के बाद आप डी ए इधर मेंशन कर दें। उसके बाद डी आर होता है, काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन जो क्लाइंट डिमांड करता है मेन चीज़ें डी ए डी आर ट्रैफिक होता है। तो ये दो तीन चीज़ होती है। स्पैम स्कोर होता है, वो ज़्यादा क्लाइंट नहीं डिमांड करते। डी ए होता है, उसके बाद डी आर है। अच्छा जी, डी आर है, उसके बाद है ट्रैफिक। कोई भी वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक लाजमी देखनी है, ट्रैफिक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट मेथड, जिससे हमने वेंडर से रब्ता करना है। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप इसकी थोड़ी अगर सेटिंग करना चाहें तो, क्योंकि वीडियोज़ के अंदर तो ये सारी चीज़ें अगर हम सेट करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये आप अपने हिसाब से जैसे सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। इसको कलर देना चाहें, कलर देने के लिए आपने जहाँ पे ये सीरियल नंबर है एक लिखा हुआ है वेबसाइट वाले पूरे, वो उसी कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे बना हुआ आइकन कलर वाला, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको जो भी कलर देना हो इस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम येलो कर देते हैं। उसके बाद आपने चले जाना है गूगल क्रोम के अंदर। अच्छा जी, गूगल क्रोम के अंदर जाना है हमने। जो भी आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र हो, आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी साइट निकालनी है। सबसे पहले तो आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है राइट फॉर अस। राइट फॉर अस से ये होगा कि जितनी भी पोस्टें लिखने की परमिशन देने वाली साइटें हैं वो सारी सामने आ जाएंगी। जैसे ये मैंने लिख दिया है राइट फॉर अस प्लस फैशन। अगर आप फैशन के रिलेटेड चाहें या हेल्थ
बिज़नेस, कोई भी आप प्लस के आगे लिखें तो वो ही सेम उसी वेबसाइट, वो उसी रिलेटेड सारी आएंगी। ये आप इसको डेस्कटॉप करोगे तो ये कंप्यूटर की तरह बन जाएगा, या वैसे ये मोबाइल में आपके पास हो सकता है इस तरह शो हो सारी साइटें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लें, वो एक सेम कंप्यूटर की तरह ही बन जाएगा। इसको जूम भी हो सकता है, डेस्कटॉप मोड पे कर लें। उसके बाद आपने वेबसाइटें, जिस वेबसाइट का डाटा निकालना है, इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करके सारी इकट्ठी भी कर सकते हैं। एक एक का निकालना हो तब भी, या इसको प्रेस करके रखें ओपन इन ए न्यू टैब ग्रुप। ये दूसरी साइट आ गई। अच्छा जी, हम किसी और का, अच्छा जी ये फैशन इंफॉर्मेशन की कोई साइट है। इसको जैसे प्रेस करके रखेंगे ओपन ए न्यू टैब इन ग्रुप। ये दो साइटें हमने फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेनी है। आपने अभी, ये नीचे ऑप्शन बने भी हुए हैं, ये आपकी वेबसाइटें सारी शो हो रही हैं, जितने भी हमने टैब बनाए हैं ये नीचे आ गए हैं यहाँ पर। तो आपने एक एक करके सबका डाटा चेक करना है जी। ये साइट है ए क्लास ब्लॉग। इसमें हमने पोस्टें लगानी होती हैं, वो एक अलग कोर्स है गेस्ट पोस्टिंग का, कि आपने किस तरह करनी है। ये एक स्किल है जो आपने पहले सीखना है। लेकिन जो पहले से कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि मोबाइल में हो सकता है या नहीं हो सकता, अक्सर लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता, वो मोबाइल में करना चाह रहे होते हैं। तो ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मोबाइल के अंदर ही हो सकता है। उसका जो मेन टेम्पलेट है, मेन चीज़ें हैं, तरीक़ाकार है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। ये पूरा कोर्स नहीं है, ये अलग से आपको सारा सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैं बाकी वीडियोस बना दूंगा। तो आपने कोई भी वेबसाइट है उसका डाटा निकालना है। उसका जो शीट के अंदर डाटा है हम इधर से लिखेंगे। हमने वेबसाइट का नाम, जिसे हम डोमेन भी कहते हैं, यूआरएल भी कहते हैं, और उसका कॉन्टैक्ट मेथड जिससे हमने, और वेबसाइट का जो मालिक है या एडमिन है उससे रब्ता करना है। ये दो तीन चीज़ें हम इधर लिखेंगे। लेकिन इसमें जो DA/DR ट्रैफिक है ये हम अलग टूल से चेक करेंगे, ऐसे चेक नहीं हुई, ये टूल से होती हैं। तो टूल्स किस तरह मोबाइल में यूज़ करना है इसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी हमने कॉन्टैक्ट मेथड निकालना है वेबसाइट का, और इसका नेम कॉपी करने के लिए आप जहाँ पे ये नाम शो हो रहा है वेबसाइट का, इधर क्लिक करोगे ना तो ये नीचे ही इस ए क्लासिक ब्लॉग का आ गया। इसको, ये कॉपी का ऑप्शन बना हुआ सेंटर में, इसको आप प्रेस करें, ये कॉपी हो गया। आप शीट में जाके उसी कॉलम को क्लिक करके रखोगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आप पेस्ट कर दें तो ये पेस्ट हो गया। उसके बाद हमने इसका निकालना है कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड अक्सर वेबसाइट का शुरू में होता है, ये परमिशन दे रहे हैं कि ऑल फैशन लवर्स राइट फॉर अस फैशन इज़ ए ब्लो गेस्ट पोस्ट वेबसाइट वेयर यू पोस्ट योर टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू फैशन एंड ब्यूटी। मतलब आप फैशन एंड ब्यूटी के रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड ही ब्लॉग इधर पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह ये सारी इनकी डिटेल्स हैं। और इन्होंने कॉन्टैक्ट मेथड नीचे दिया हुआ है कि शेयर योर टॉपिक फॉर राइट फॉर अस फैशन नीच एट। फैशन नीच की जितनी भी फैशन कैटेगरी की साइटें हैं आप इस ईमेल पे हमें दे सकते हैं। आपने ये ईमेल कॉपी कर लेनी है, इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये कॉपी का ऑप्शन आ गया। सेम इसको जाके जहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट का बनाया था कॉलम एक, उसी पे क्लिक करके रखोगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो ये डाटा पेस्ट हो गया। उसके बाद हम दूसरी वेबसाइट का चेक कर लेते हैं। दूसरी वेबसाइट का भी हमने वैसे ही यूआरएल पहले कॉपी कर लेना है। यूआरएल कॉपी किया, सिंपल जाके हमने इधर पेस्ट कर देना है अपनी स्प्रेडशीट में। उसके बाद हमने दोबारा गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। इसी वेबसाइट का हमने अभी ईमेल निकालनी। अक्सर वेबसाइट ने ईमेल दी होती हैं, अक्सर ने अपना एक फॉर्म दिया होता है जो हमने फिल करना होता है। तो आपने सिंपल पहले तो इसकी ईमेल देखनी है, ये कि इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया या नहीं। अक्सर वेबसाइट का ढूंढना पड़ता है, शुरू में भी होता है, आखिर में भी होता है। अच्छा जी, हाउ टू सबमिट योर गेस्ट पोस्ट। टू सबमिट गेस्ट पोस्ट प्लीज़ रीड थॉट द गाइडेंस। ये सारा इन्होंने उसी के रिलेटेड दिया है। मतलब उनको जो हमने गेस्ट पोस्ट यानी सबमिट करवानी है उस ईमेल के रिलेटेड सारा उनका काम होगा। इधर हमने उनसे कांटेक्ट करके सारी परमिशन लेनी है। उसके बाद है जी, हाँ, इनकी ईमेल यही, आप इधर से कॉपी कर सकते हैं। इनका हो सकता है फॉर्म भी अलग से दिया हो जी। इसको आप प्रेस करके रखोगे, कॉपी का ऑप्शन आ गया। उसके बाद आपने सिंपल इसको जाके भी वैसे ही पेस्ट, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसको पेस्ट कर देना।
अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई हैं हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें। वेबसाइट, कैटेगरी, डीए, डीआर, ट्रैफ़िक और कॉन्टैक्ट मेथड जो है। इसमें वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करने का हमारा मकसद होता है कि हम एक दफ़ा इनका डाटा इकट्ठा कर लेंगे। आपने जब भी ये काम शुरू करना है, कम से कम 50 फैशन की 50, हर कैटेगरी की 50-50 साइटें, जैसे हेल्थ की 50 अलग से ऐसे निकाल लें। उसके बाद आपने उनकी चेक करनी है। कैटेगरी होती है, मतलब ये फैशन के रिलेटेड थी ना, तो हमने इधर फैशन लिख देनी। इससे हमें पता चलेगा कि है ये हमारी फैशन की साइट है। ये फैशन लिख दिया, उसके बाद ये भी फैशन है। जिस रिलेटेड की भी आपकी साइटें होंगी, आप वैसे ही लिख सकते हैं। ये 2 साइटें हमारी हैं फैशन के रिलेटेड। ये एक सिर्फ़ टेम्पलेट के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी आपने अपने हिसाब से सारा डाटा इकट्ठा कर लेना। इसमें वेबसाइट का जो यूआरएल है, ये हमने डिटेल इकट्ठी करके फिर ये यूआरएल टूल्स के हमने टूल्स लेने हैं। टूल के अंदर हम जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये टूल्स जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट के यूआरएल की, वो हमें दे देगा। मतलब इसका डीए बताएगा, डीआर बताएगा, ट्रैफिक बताएगा। हर चीज़ के टूल भी अलग अलग हो सकते हैं, कुछ टूल्स इकट्ठा भी बताते हैं। AHREFS आपको डीआर बताएगा, ट्रैफिक बताएगा, डीए नहीं बताएगा। डीए आपको मोज टूल से चेक करना पड़ेगा। सेमरश है, वो भी इसी तरह आपको ट्रैफ़िक बताएगा, डीए बताएगा, सॉरी, ट्रैफ़िक बताएगा, आपको डीए अलग से चेक करना पड़ेगा। इसलिए आपने इधर जो यूआरएल कॉपी कर लेने हैं। कैटेगरी से अब मुराद है कि आपको पता चलेगा कि इस ये फ़ैशन की साइट है। आप क्लाइंट को बताओगे कि भाई, ये क्लाइंट आपसे पूछेगा कि मुझे मुझे फ़ैशन की चाहिए। ये फ़ैशन की साइट आप उसको अलग से दे सकते हो। उसके बाद जो ये कॉन्टैक्ट मेथड है, इनके ऊपर आपने मेल करनी है, ईमेल करके उनसे बात करनी है। अगर आपकी इनके मैट्रिक्स सही हैं, ऐसे ही मेल नहीं करनी। सबसे पहले आपने चेक करनी है कि इसकी ट्रैफ़िक सही है। ये ना हो कि उसकी ट्रैफ़िक 0 वो नई साइट हो, डीए उसका 2-3 हो, तो आप उसको मेल कर रहे हो कि जी मुझसे पैसे लेके आप ब्लॉग लगवा दो, वो तो लगवा देगा। क्लाइंट को चाहिए अच्छी साइट, अच्छा डीएडीआर हो, 20-25 से ऊपर ही डीएडीआर हो। जितना ऊपर होगा 100 तक आपको बेस्ट है। ट्रैफ़िक है जो, वो 1000 से ऊपर ही हो। कम की कभी-कभी साइटें चलती हैं, लेकिन क्लाइंट ज़्यादा ट्रैफ़िक पूछते हैं, 1000 से ऊपर हो। जितनी ट्रैफ़िक आप लाखों में ट्रैफ़िक वाली वेबसाइटें ढूँढोगे, तो कोशिश करनी कम में डील हो। तो फिर उनके मैट्रिक्स निकाल के आपने उनको ईमेल करनी है कि सर, हम आपकी वेबसाइट पर अपना कोई ब्लॉग पब्लिश करवाना चाह रहे हैं। तो आप हमें परमिशन देते हो, इजाज़त देते हो या नहीं? फिर आपको वो अपनी डिटेल्स बताएगा। ये आपने एक टेम्पलेट तैयार करनी है, वो भी मैं अलग से बता दूँगा किस तरह करनी है। उसके अंदर आप पेड गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन योर वेबसाइट लिख दो, या बिज़नेस इंक्वायरी टाइटल दे के शुरू कर दो नीचे अपनी डिटेल्स। जिस तरह भी हो, वो आपके पास टेम्पलेट होगा, वो आपने उनको ईमेल करनी है, फिर वो रिप्लाई देंगे। उनसे बार्गेनिंग करके आपने एक डील फाइनल कर लेनी है। फिर वही प्रपोज़ल आपने क्लाइंट को देना है। तो वो एक अलग मैटर है। इस तरह आपने शीट बना लेनी है। शीट बना के तो इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती जैसे हम एक्सेल में करते हैं, ये खुद ब खुद ही सेव हो जाती है। तो वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए जो मेन टॉपिक है, मेन चीज़ है कि हमने एक काम शुरू कैसे करना है, अपनी शीट तैयार करनी है, सारी डिटेल्स निकाल के वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मेथड और बाकी चीज़ें इधर लिख लेनी है एक दफ़ा। फिर उनके उसके बाद जो आपने जो चीज़ें जिस तरह चेक करनी है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ये सब डाटा लिखने के बाद आप अगर शीट को नेम देना चाहें, ये सेव खुद ब खुद हो जाती है। आप जैसे इसको बैक करोगे, अपनी शीट के अंदर जाओगे, तो ये पहले नंबर पे आपकी शीट है, ये 3 डॉट बने हुए हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे गेस्ट पोस्टिंग हम लिख लेते हैं, GUEST, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, ये कोई भी नेम आप दे लें, रीनेम करें। ये आपके पास शीट सेव होगी। अब ये ईमेल जिधर भी आप लगाओगे, आपका स्टेटस सारा आ जाएगा। तो ये तरीकाकार है सारा कि हमने शुरू में मोबाइल से काम स्टार्ट कैसे करना है। ये आप किसी और की शीट भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब किसी की शीट हो, आप उसको भी क्लाइंट को भेज सकते हो आगे। तो वो एक अलग चीज़ें हैं सारी। तो ये फ़िलहाल के लिए डिटेल्स है सारी। तो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑप्शन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।